समझो कि ये जो चार तार है, चार तार का पहले कनेक्शन समझ लो तो हल्का हो जाएगा दिमाग। देखो इसमें जो दो तार प्राइमरी के होते हैं, ऊपर लगे ब्रिज रेक्टिफायर पे चार डायोड होते हैं, एक के प्लस से जुड़ जाता है और दूसरा माइनस से जुड़ जाता है। देखो एक ये है, एक ये आया है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया तो माइनस से जुड़ गया, यानी ये प्लस माइनस कनेक्शन हो गया, जैसे इस फील्ड का प्लस माइनस पे होता है। देख लो दोनों ब्रिज रेक्टिफायर हैं, एक पैनल के ब्रिज पर आपका ये मेन फील्ड का गया और प्राइमरी का ब्रिज पर ये आपके ये फील्ड का गया प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस पर काम खत्म हो गया। चार का तार खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया, ये चारों तार इसका आपस में स्थिति कनेक्शन हो गया, खत्म हो गया बात, ठीक। अब जब आपका ये अल्टरनेटर घूमता है तो सबसे पहले क्या होता है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट होता है। बात समझ में आई? प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट जनरेट होता है स्लो में, बात समझ में आई? स्लो में करंट जनरेट होता है और तत्पश्चात जब इसकी स्टार्ट हो जाता है जनरेटर, बात समझ में, तब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका करंट फ्लो होता है और वो करंट ऐसे 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 आपका यहाँ आ जाता है दोनों पॉइंट पर। देखो एसी बात समझ में आई? और यहाँ से यहाँ पर डीसी आ गया, यहाँ पर डीसी हुआ और जो डीसी हो गया और उसके बाद ऐसे ऐसे निकल करके यहाँ से आपका क्या बना, एक डायोड एनोड से एक डायोड कैथोड से, एक डायोड एनोड से एक डायोड एनोड से, यानी इसमें प्लस और माइनस दोनों करंट है, इसमें भी प्लस माइनस दोनों करंट, यानी एसी की तुलना होगी इस करंट का। तो ऐसे 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 यही एसी करंट आपके ऐसे 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 आपके लोड पे चला गया और ये करंट ऐसे 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 आया और इसमें से हो करके ऐसे 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 यहाँ लोड पे चला गया। समझ में आई बात? जी हो गया काम है। बात समझिए, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है जब आप स्टार्ट करते हो तो इससे थोड़ा सा करंट बनता है, इसलिए जब इससे जाता है और इससे जाता है, इससे बात समझिए। अब जब करंट बनेगा थोड़ा सा, कोई चीज बीच में अगर किसी कॉइल को आप घुमाएंगे तो पहले करंट थोड़ा फ्लो होगा, बात समझ में आई? करंट थोड़ा, क्योंकि कोई भी चीज अभी सूखे बाद में प्लास्टिक का कंगा लगाओगे तो भी उसमें कुछ चुंबक बन जाता है। उसी सिद्धांत पर पहले प्राइमरी वाइंडिंग में, इसको स्टार्ट वाइंडिंग कहते हैं, बात समझे, इसको प्राइमरी वाइंडिंग में थोड़ा करंट बनता है, ये अधिक संख्या में लपेटी गई होती है, थोड़ा करंट फ्लो हो जाता है, 5 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, बात समझे। और जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो कोई ट्रांसफार्मर की जब सप्लाई देते हो तो सेकेंडरी सप्लाई निकलती नहीं निकलती है, बस उसी करंट में जब और तेज बनने लगता है तो इसके सेकेंडरी से करंट फ्लो होने लगता है और वो करंट फ्लो होकर के ऐसे ऐसे पहले लगे डायोड के और फिर एसी बंद करके ऐसे 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 आपके यहाँ से निकल करके एक सप्लाई और एक सप्लाई आपका यहाँ से ऐसे ऐसे स्लिपिंग में होकर के इसकी पावर एक स्थिति करेक्शन होकर के ऐसे आउट होता है। अब सोचने की बात है, अगर ये तो भी करंट नहीं आउट करेगा, समझ में आई? पैनल में लगे डायोड खराब हो जाएंगे तो करंट नहीं आउट होगा, लोड रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में प्री करंट नहीं बनेगा, समझ में आई? जिससे सेकेंडरी में से करंट फ्लो डेवलप नहीं होगा। समझ क्वांटिटी आपस में प्राइमरी नहीं बताते ना बॉडी बताना चाहिए, पतले तार को आपस में क्वांटिटी चेक कर लो, मोटे तार नहीं बताते हैं ना बॉडी बताना चाहिए, खत्म। इसका दोनों तार खोल लो, यहाँ क्वांटिटी बताना चाहिए, बॉडी नहीं बताना चाहिए, समझ में आई बात? और बाकी चारों डायोड निकाल के 8 डायोड निकाल के चेक कर लो और जनरेटर बन जाएगी, कुछ कहीं नहीं बने। बाकी जो घर्षण प्रसर थोड़ा सा थोड़ा करके सही कर